हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 8th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की ये वर्कशीट में क्या दिया गया है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक और तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस तरह जो कांग्रेस है वो एक मध्य मार्गी जो है पार्टी थी, किस तरह से वो एक मध्यस्थता का काम करती थी। लेकिन 1890 के दशक तक क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस के जो राजनीतिक तौर तरीके थे उन पर सवाल खड़ा करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। यानी ये जो नेता थे ये गर्मपंथी के नेता थे, जिनको बाल पाल लाल कहा जाता है। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी लाल जो है विपिन चंद्र पाल, ठीक है, और लाल यानी लाला लाजपत राय। बाल पाल लाल ये नेता जो है ये नेता उदारवादी नेता नहीं थे। यानी ये बहुत आप कह सकते हो कि एक तरह से अगर इनका मानना था कि अगर अंग्रेज हमारी बात, हमारा हक हमें नहीं दे रहे हैं तो हमें उसे छीन लेना चाहिए। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। यानी वो निवेदन की राजनीति नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो जो है नरमपंथी जो थे उनकी आलोचना करते थे तथा आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पे जोर दिया जाता था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बहुत ही फेमस जो नारा है बाल गंगाधर तिलक का कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बंगाल का बंटवारा। तो जब बंगाल का बंटवारा हुआ, ठीक है, 1905 में, उस समय वायसराय करजन, ठीक है, वायसराय करजन ने 1905 में क्या किया, बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। तो उन्होंने यहाँ भी फूट डालो की नीति अपनाई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से वही बात कही कि जो प्रशासकीय सुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए बंटवारा किया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया था। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। यानी अगर लोग आपस में अलग अलग प्रांतों में बट जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे उनकी शक्ति जो है वो कम हो जाएगी और वो लोग क्या है कि उनकी शक्ति कम होने से वो अंग्रेज जो है उन पर आसानी से शासन कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्वदेशी आंदोलन। अब क्या हुआ कि जो विभाजन हुआ इस तरह बंगाल का, उसके बाद विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर जो है वो फैल गई। मध्यमार्गी, ठीक है, मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। तो जो मध्यमार्गी थे, ठीक है, और जो आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के जो सभी दल थे उन सब ने भी इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इससे जो संघर्ष जो है, जो फूट पड़ी, उसको क्या कहा जाता है, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस जो है वो निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा भी दिया गया। यानी अपने ही जो स्वदेशी है यानी उद्यम, यानी जो आप कह सकते हो कि व्यापार जो है, अपने ही जो देश के अंदर का व्यापार है उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा उसको बढ़ावा दिया गया, भारतीय भाषा जो है हमारी उसको बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन में, यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो आंध्र के जो डेल्टा इलाके हैं उसको किस नाम से जाना गया, वंदे मातरम। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे।
ठीक है। तो यानी अब एक तरह से आप कह सकते हो कि कुछ लोग जो उदारवादी थे वो भी इनके खिलाफ हो चुके थे, ठीक है। वो भी अब जो है करो या मरो की नीति अपना रहे थे धीरे धीरे, और जो गरमपंथ जो दल के नेता थे, ठीक है, वो भी उदारवादी नीति को सही नहीं मानते थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो दी गई हैं। पहले दी गई है 1906 में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क्या हुआ, गठन हुआ। 1907 में कांग्रेस मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी दो धड़ों में विभाजित हो गई, ठीक है। यानी जो कांग्रेस है उसमें भी आप फूट पड़ गई, कुछ जो है मध्यम मार्गी रहे तो कुछ आमूल परिवर्तनवादी नेता जो है वो बन गई। नेक्स्ट देखिए 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की गई, तो मुसलमानों के लिए भी अब अलग निर्वाचिका बन गई। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हो गई, और 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में क्या हो गया, समझौता हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इजी क्वेश्चन है बेटा ये, तो करते हैं इनका आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी। आंसर क्या होगा, निवेदन की जो राजनीति के लिए, ठीक है, नरमपंथियों की आलोचना की गई और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया गया। यानी वो निवेदन की राजनीति जो है उसके खिलाफ थे कि अगर वो अंग्रेज जो है हमें हमारा हक नहीं दे रहे तो वो छीनने की जो है इच्छा रखते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी। तो बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, यही उनकी मंशा थी। जो बंगाली राजनेता हैं वो जो बहुत ताकतवर हैं, उससे जो है उनके ऊपर अंकुश लगेगा, उनकी शक्ति कम होगी और इस तरह से बंगाली जनता को भी क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में आंदोलनकारियों ने क्या किया, जो विदेशी वस्त्र थे उनकी क्या की, उनकी होली जलाई, यानी उन वस्त्रों को जला दिया तथा अंग्रेज सरकार के समक्ष अपना विरोध प्रकट किया। और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन नीति का सहारा लिया, ठीक है, क्या किया, दमन नीति का उसको सहारा लिया, यानी उनको दबाने की कोशिश की। नेक्स्ट दिया गया है प्रश्न 4, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उनके नारे की तरह ही आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो बेटा आप अपनी इच्छा से कोई भी नारा लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए बता रही हूँ, तिरंगा है हमारा मान, कभी ना मिटने देंगे इसकी शान। तो इसी तरह का आप भी जरूर एक नारा जो है वो बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपनी तरफ से कौन सा नारा जो है वो बनाया है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा वर्कशीट क्लियर है, काफी इजी वर्कशीट थी। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।